हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और आज हम अपने इकोनॉमी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहले ये सब साइड कर लिया जाए। क्या क्या है यहाँ पे, 11th की इकोनॉमीज़ है, 9th की इकोनॉमी है, तो हम इनको साइड करते हैं। इसको भी पढ़ेंगे, हम पढ़ भी चुके हैं 9th की इकोनॉमी। तो हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की इकोनॉमी से। फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक ये हमने समझ लिया था कि डेवलपमेंट मतलब क्या होता है और एग्जैक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, और मोदी जी और केजरीवाल को भी समझा था हमने। तो याद रखिए इस चीज़ को। इसके बाद रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। हम लास्ट में इसके सारे शॉर्ट नोट्स पे भी डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, और फिर देखेंगे, हम खुद बना के देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं। हमारा जो थर्ड टॉपिक था वो था आय और अन्य लक्ष्य। हाँ, ये इमेज समझना था। ये इमेज इस पे लिखा हुआ है, इस तरह के लोग विकसित नहीं होना चाहते। दैट मीन्स कि एक इंसान जिसके पास पैसा है, जिसके पास गाड़ी है, वो जब किसी गरीब इंसान को, किसी झोपड़ी में रहने वाले इंसान को, या उसको देखता है जो बीपीएल है, गरीबी रेखा के नीचे है। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर से देखा है 9th क्लास का, तो आपको पता होगा बीपीएल का मतलब क्या होता है। तो जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को सोचता है कि ये लोग कभी विकसित नहीं होना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग विकसित होना चाहते हैं, ऑफकोर्स होना चाहते हैं। कौन विकसित नहीं होना चाहता? कौन नहीं चाहता कि उसके पास ये झोपड़ी के बजाय एक अच्छा घर हो, इस बुड्ढे की तरह एक अच्छी कार हो? सब कोई चाहता है। लेकिन ये विकसित नहीं हो पाते। एक तो पहले इनके पास आय कम है। ये हमने समझा था कि आपके पास आय कम है, ठीक। आप पढ़ाई पे खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फीस देने के लिए नहीं है। आप इसके बाद घर नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं रख सकते क्योंकि फल फ्रूट्स खाने के लिए भी पैसा नहीं है, ठीक। इसके बाद आप समाज में एक अच्छी स्थिति नहीं पा सकते क्योंकि इसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये घूम फिर के आय पे डिपेंड है कि आपके पास आय मतलब इनकम मतलब पैसा, समझेगा। तो जो पैसा है, पैसा होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी, और ये सारी चीज़ें जिसके पास होंगी वो, उसको हम लोग बोल सकते हैं भाई वो सेठ है, साहूकार है, वकील है, एडवोकेट है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इस बंदे को लगता है, इस बुड्ढे को लगता है कि इनके पास पैसा नहीं है, तो ये आगे नहीं बढ़ना चाहती, या इनके पास ये आगे, ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है इसलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। और इन लोगों को पैसा कैसे मिले, कैसे इनके आय की पूर्ति हो, इसको हम इस बुक के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू समझेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, आय और अन्य लक्ष्य। अन्य लक्ष्य का भी मतलब हम समझेंगे। पहले आय को क्लियर करते हैं। आय मतलब क्या होता है? सैलरी, पैसा। अगर अगर एक तालिका 1.1 जो हमने पीछे कंप्लीट किया था, जाके पिछला लेक्चर देखो, तो एक बात समझ पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में वो ज़्यादा आय करें। मतलब कि अगर मैं कहीं मजदूरी करती हूँ तो मुझे अच्छी खासी उसके बदले पैसे मिले, और जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे इसके पैसे अच्छे खासे मिले। ये नहीं कि 1 रुपये 2 रुपये मिल गया तो वैसे घर थोड़ी ना चलता है किसी का। मैं कुछ उत्पाद करती हूँ, मैं मान लो ये पेंसिल बना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर इसको बनाने में 5 रुपये लगाए तो अब एटलीस्ट ये 6 रुपये में तो बिके ही, या 5.5 रुपये में बिके, ठीक। कभी किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से प्रसन्न होते हैं। मैंने आपको क्या बताया पीछे, वो देखो, मैंने यही चीज़ आपको भी समझाई है कि पैसा है तो बराबरी है। बराबरी कैसे है? जैसे उस बुड्ढे के पास कार था, उनके पास भी कार होता तो बराबरी होती। बराबरी होती तो स्वतंत्रता होती। वो कभी ये नहीं सोचता कि ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उन्हें आदर मिलता, इक्वल होते तो ज़रूर आदर मिलता। तो ये सारी चीज़ें आय कमाने के पीछे एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें आय चाहिए, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। और ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप खुश भी नहीं है। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तु ही पर्याप्त नहीं है। कुछ मामलों में क्या होता है, ज़रूरत ज़्यादा आय चाहिए तो उपभोग भी ज़्यादा होता है। और आय से ही आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें पैसे के अलावा भी होती हैं। इस चीज़ पे हम बाद में नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास पैसा है, ठीक। ये क्या होगा? ये हो गई आपकी आय। और अन्य लक्ष्य क्या हो गया? अन्य लक्ष्य हो गया स्वास्थ्य सुविधा, मतलब अच्छे हॉस्पिटल। वर्ल्ड की चौथी, पांचवी, थर्ड या 1 जीडीपी बन जाए और आपके हॉस्पिटल्स किसी काम के नहीं रहे तो बेकार ही है आपका पैसा कमाना, ठीक। शिक्षा, बेहतर शिक्षा, मृत्यु दर को कम करना,
सुरक्षा, रोजगार, किसानों की मृत्यु को कम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या अन्य लक्ष्य में आ जाती है। द्रव्य उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, ठीक। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी गई अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर है। अगर आपको ये स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ पैसा ही है, तो ऐसा नहीं है। पैसा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप उन्हें एक भी रुपया नहीं देते हो, वो अलग बात है कि वो खा जाते हैं तो आप उन्हें एक भी रुपया नहीं देते, फिर भी उनकी फ्रेंडशिप आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। इसी तरह कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे आप आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका जीवन में बहुत अच्छा बहुत महत्व होता है। जैसे कि हवा, पानी, इन सारी चीज़ों को आप किसी पैरामीटर में नहीं नाप सकते। जैसे हवा को आप नहीं माप सकते, लेकिन कितना अच्छा लगता है कि हवा अगर नहीं होता तो शायद कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता। मतलब कि जिसे आप माप नहीं सकते हो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि हवा का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा ना उसको लेते हो कि आज 1 लीटर हवा लेंगे, कल 2 केजी हवा लेंगे, परसों इतना हवा लेंगे। नहीं, वो ज़रूरी है आपके लिए। जैसे फ्रेंडशिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं माप सकते कि मेरा फ्रेंड 1 केजी मुझसे दोस्ती निभाता है, 2 केजी दोस्ती निभाता है, लेकिन वो ज़रूरी है। ये एक इमेज है, यहाँ पे लिखा है नर्मदा घाटी करे पुकार, डूबे नहीं मानवाधिकार। ये इसके बारे में सर्वर नर्मदा पर जो सर्वर बांध बन रहा था बिजली बनाने के लिए, उसके खिलाफ आंदोलन हुए थे, उसी का इमेज दिया हुआ है, ठीक। एक और उदाहरण लीजिए, अगर आपको कहीं दूर दराज इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने के पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत सारे कारक के बारे में सोचेंगे। जैसे कि आपको वातावरण कैसा मिलेगा, नौकरी में आपको वेतन कम तो नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो रोज़ाना आपका खर्चा है उससे आपका वेतन कम हो, आपकी सुरक्षा कैसी होगी और अधिक वेतन मिलेगा कि नहीं, और आप हो सकता है हाँ, परिवार के लिए पर्याप्त समय मिलेगा कि नहीं। मान लो आपको कोई रोज़ 5 लाख रुपए दे और अब बोले कि नहीं आपको आपके फ्रेंड से, फैमिली से नहीं मिलना है, तो फिर आप ऑफ कोर्स मना ही करोगे। तो इसी तरह की चीज़ें, विकास के मिले जुले लक्ष्य को हम लोग लेके चलते हैं। ये सच है कि यदि किसी महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं और घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, तथापि ये भी सच है कि महिलाओं के लिए आदर तो उनके घर में काम काज से ज़्यादा हाथ बताया जाएगा और घर में महिलाओं को अस्वीकार किया जाएगा। मतलब कि हम ये ठीक है, हम मानते हैं कि वुमेन्स काम करेंगी, उनको पेमेंट मिलेगा, पेमेंट से उनकी इज्जत बढ़ेगी, उनकी बराबरी होगी, लेकिन ये भी सच है कि अभी हम लोग उनको बहुत बार देखा जाता है कि नहीं, काम धाम नहीं करना, आपको पढ़ना लिखना है, चूल्हा चौका करना है। तो ये चीज़ें भी आती हैं। सुरक्षित संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। अगर आप उनको सेफ इन्वायरमेंट दोगे तो वो हर टाइप के काम कर पाएंगे। जैसे मान लो अगर मुझे ट्रेवल करना है 4 रात 5 रात, तो हर जगह 4 सिटी में ट्रेवल करना है और मेरे लिए सेफ्टी नहीं हो तो मैं ट्रेवल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर सेफ्टी हो तो मैं ट्रेवल कर पाऊँगी और आगे बढ़ पाऊँगी। तो यही चीज़ें कि आय सब कुछ नहीं होता, आय के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि वातावरण, लक्ष्य, परिवार, दोस्ती और यही हेल्थ सुविधाएं, सुख सुविधाएं, बाकी सारी चीज़ें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।